Hello everyone. How are you all? Are you all ready for SST? Let's start. Today we are going to learn part 2 of lesson 20, Media, the mainstay of democracy. In part 1 we have learnt many important points of this lesson and D part of this lesson. Okay, and now here in part 2 we are going to learn question answer of E part plus many important points of this lesson. Okay, so let's move to the first question. Question number 1 is, how are media and technology dependent on each other? Each other meaning एक दूसरे पर dependent हैं. कौन? मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है. कैसे डिपेंडेंट है? लेट अस सी. मीडिया जिन मीन्स के थ्रू हमें मैसेज कन्वे करती है, हमें न्यूज़ प्रोवाइड करती है, वो मीन्स कैसे बनते हैं? टेक्नोलॉजी के थ्रू बनते हैं. ओके, एंड दूसरी तरफ मीडिया भी टेक्नोलॉजी की हेल्प करती है. टेक्नोलॉजी में जो भी एडवांसमेंट हुई होती हैं, जो भी न्यू इक्विपमेंट मार्केट में आए होते हैं, वो हमें कैसे पता चलते हैं? वो हमें मीडिया के थ्रू पता चलते हैं. क्लियर अप टू यू? तो मीडिया एंड टेक्नोलॉजी बोथ आर इंटरडिपेंडेंट. लेट अस सी हियर आंसर. मीडिया एंड टेक्नोलॉजी बोथ आर इंटरडिपेंडेंट. यस, ऑफ कोर्स वी नो इट. बिकॉज ऑन द वन हैंड, क्योंकि एक तरफ अगर हम देखें, टेक्नोलॉजी हैज़ इम्प्रूव्ड द एफिशिएंसी ऑफ मीडिया. यस, मीडिया में डे बाय डे मीडिया की कार्यकुशलता में इम्प्रूवमेंट हो रही है. वे ऑफ प्रेजेंटेशन, पिक्चर क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, एवरीथिंग इम्प्रूव हो रहा है. एंड वो किसके थ्रू हो रहा है? टेक्नोलॉजी के थ्रू. बिकॉज टेक्नोलॉजी इज प्रोवाइडिंग न्यू एंड एडवांस्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टू मीडिया रेगुलरली. एंड यही कारण है कि मीडिया डे बाय डे इम्प्रूव कर पा रही है. सो हमें क्लियर हुआ कि टेक्नोलॉजी ने मीडिया की हेल्प कैसे की. नाउ लेट अस सी कि मीडिया टेक्नोलॉजी की हेल्प कैसे करती है. ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ अगर हम देखें कि मीडिया अपडेट करती है, मीडिया एड्स के थ्रू, न्यूज़पेपर में या टेलीविज़न में एड्स के थ्रू हमें अपडेट करती है कि टेक्नोलॉजी में क्या क्या एडवांसमेंट हुई हैं, कौन कौन से न्यू इक्विपमेंट आए हैं, वेदर इट इज़ अ न्यू फॉर्म ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, चाहे ये कोई इंटरनेट कनेक्शन की न्यू फॉर्म हो या फिर कोई डाइट पिल मीनिंग रोज़ाना यूज़ होने वाला इक्विपमेंट, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी इक्विपमेंट हो, मीडिया हमें उससे अपडेट करती है. एंड मीडिया हमें उनकी क्वालिटीज़ के बारे में बताती है, देन हम उसे खरीदते हैं. एंड इससे क्या होता है? हमने वो प्रोडक्ट्स खरीदे तो टेक्नोलॉजी की ग्रोथ होगी. क्लियर अप टू यू कि मीडिया ने टेक्नोलॉजी की हेल्प कैसे की? लेट अस सी हियर एग्जांपल. मीडिया यूजेस डिजिटल टेक्नोलॉजी. डिजिटल टेक्नोलॉजी here mean electronic tools, electronic systems, okay, to provide improved quality of sound and picture. इम्प्रूव्ड क्वालिटी की साउंड एंड पिक्चर प्रोवाइड करने के लिए मीडिया डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है. लेट अस सी हियर. लुक एट दिस कि अगर ये मशीन्स ना बनी होती तो क्या मीडिया हमें इस टाइप से न्यूज़ प्रोवाइड कर पाती? एंड हेयर, अगर ये इक्विपमेंट नहीं बने होते, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट नहीं हुई होती, तो क्या मीडिया हमें इस क्वालिटी की साउंड एंड पिक्चर्स वाली न्यूज़ प्रोवाइड कर पाती? नहीं. टेक्नोलॉजी के बिना मीडिया का चलना मुश्किल था. ओके, एंड मीडिया हमें इन सभी चीज़ों से अपडेट करवाती है, हमें टेक्नोलॉजी से अपडेट करवाती है कि मार्केट में क्या न्यू आने वाला है एंड उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं. ओके, मीनिंग ये दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है. क्लियर अप टू यू? नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ फार मीडिया इन्फ्लुएंस अवर डेली लाइफ. मीडिया हमारी डेली लाइफ को, रोज़ाना की लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है. इन्फ्लुएंस मीनिंग प्रभावित करती है. क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ फार, कहाँ तक, किस हद तक हमें इन्फ्लुएंस करती है. लेट अस रीड. मीडिया इन्फॉर्म करती है, एजुकेट करती है, एंटरटेन करती है अस हमें. मीडिया इन्फॉर्म, एजुकेट एंड एंटरटेन अस. मीडिया ऑल्सो इन्फ्लुएंस द वे वी लुक एट द वर्ल्ड. द वे वी लुक हेयर मीनिंग नज़रिया, हमारा व्यू वर्ल्ड के लिए, वर्ल्ड के बारे में हम किस नज़रिए से सोचते हैं वो भी प्रभावित होता है. मीडिया हमें जिस टाइप से इन्फॉर्म करती है, हमारा वे ऑफ लुक भी वैसा ही हो जाता है.
Clear up to you? This influence is sometimes positive and sometimes negative. और ये जो प्रभाव है ये कई बार तो पॉजिटिव हो जाता है एंड कोई कोई बार नेगेटिव भी हो जाता है. लाइक अगर मीडिया ने हमें कोई इक्विपमेंट दिखाया है, लाइक कोई गाड़ी न्यू आई है मार्केट में और हमें मीडिया उससे अपडेट करवा रही है. गाड़ी में बहुत सारी क्वालिटीज़ के बारे में मीडिया हमें अपडेट करती है कि इस गाड़ी में ये क्वालिटी है, ये क्वालिटी है. बट व्हेन हम उसे ख़रीदते हैं तो उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें मिसिंग लगती हैं. मीनिंग मीडिया ने गाड़ी को प्रमोट करने के लिए हमें अनअवेयर रखा. मीनिंग अगर हमें वो चीज़ें पता होती तो शायद हम ये गाड़ी नहीं खरीदते. लेकिन मीडिया के इन्फ्लुएंस की वजह से हमने वो गाड़ी खरीदी तो हमारे साथ नेगेटिव हो गया. ओके, बट ऐसा नहीं है कि 100% नेगेटिव ही होता है. समटाइम हम मीडिया के इन्फॉर्मेशन देने के बाद कुछ ऐसी भी इक्विपमेंट खरीदते हैं जो बहुत हेल्पफुल होते हैं, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे होते हैं. तो मीडिया पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों तरह से इन्फ्लुएंस डालती है. क्लियर अप टू यू? बट नाउ डेज, लेकिन आज अगर हम चेक करें, इट सीम्स डिफ़िकल्ट टू स्टार्ट द डे. दिन शुरू करना मुश्किल हो जाता है विदाउट न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, इंटरनेट. इन मीडिया के मीन्स के बिना हमारा दिन शुरू करना हमें मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सुबह उठते ही सबसे पहले हमें न्यूज़पेपर या टेलीविज़न या इंटरनेट चलाने की आदत हो गई है. वी गेट वेरियस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ आउटर वर्ल्ड थ्रू मीडिया. हम ये मीडिया के मीन्स से बहुत सारे टाइप की इंफॉर्मेशन डेली प्राप्त करते हैं. नाउ नो वन फील्स अलोन. और एक और भी बेनिफिट है मीडिया का कि अब कोई भी व्यक्ति अपने आप को अकेला फील नहीं करता. अकेला फील नहीं करता. नो वन फील्स अलोन बिकॉज देयर इज मीडिया एज द बेस्ट पार्टनर. क्लियर अप टू यू? इज दिस क्लियर अप टू यू कि डेली लाइफ पे मीडिया कैसे इन्फ्लुएंस डाल रही है? नाउ लेट अस नो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 इज डिस्क्राइब. डिस्क्राइब करना है हमें द रोल ऑफ मीडिया. मीडिया का रोल इन अ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी में मीनिंग प्रजातंत्र में. प्रजातंत्र मीनिंग प्रजा द्वारा शासन. ऐसी कंट्री जहां पर पीपल द्वारा इलेक्टेड कैंडिडेट गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, दैट इज़ नॉन एज डेमोक्रेटिक कंट्री. लाइक इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री. ओके, एंड डेमोक्रेटिक कंट्री में मीडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री में पीपल को अपने कैंडिडेट को इलेक्ट करना होता है एंड पीपल को अपने कैंडिडेट के बारे में पता होना चाहिए कि वो कैसा है, तभी तो वो इलेक्ट कर पाएगी ना. और उससे वो कौन बताएगा? पीपल को ये बात कौन बताएगा कि कौन सा कैंडिडेट अच्छा है? पीपल को ये बात मीडिया बताती है. तो मीडिया एज अ वॉच डॉग वर्क करती है इन डेमोक्रेसी एंड हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के लिए उनकी गुड और बैड हर एक्टिविटी हमें शो करती है. क्लियर अप टू यू? एंड तभी हम डिसाइड कर पाते हैं कि हमें इस लीडर को, इस कैंडिडेट को वोट करना है या नहीं. तो क्लियर हुआ कि डेमोक्रेसी में कितना इम्पॉर्टेंट रोल है मीडिया का. नाउ लेट अस नो हियर इन आंसर. मीडिया प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग अवेयरनेस. मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए. मीडिया हमें इन लीडर्स की हर एक्टिविटी दिखाती है ताकि हम अपनी ओपिनियन क्रिएट कर पाएँ, हम अवेयर हो पाएँ कि वो क्या कर रहे हैं, वो हमारे लिए वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं या नहीं. ओके, एंड एनलाइटेंड सिटीज़न. पीपल अवेयर होगी तो पीपल में ज्ञान होगा कि उसे क्या करना है. क्लियर अप टू यू? तो मीडिया क्या करती है? एनलाइटेंड सिटीज़न. सिटीज़न को ज्ञान प्रदान करती है, उसे सही रास्ता दिखाती है. मीडिया क्रिएट पब्लिक ओपिनियन. मीडिया पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करती है अबाउट द ब्राइट बर्निंग इशूज़, मीनिंग दुल्हन को जलाने वाले इशूज़, एंड एक्सपोज स्कैंडल्स. एंड उन घोटालों को एक्सपोज करती है जो घोटाले हमारे लीडर्स या पॉलिटिकल ग्रुप्स या फिर पावरफुल ग्रुप्स हमारे अगेंस्ट करते हैं, जनता के अगेंस्ट करते हैं जो घोटाले. ओके, उन घोटालों को हम सब के सामने एक्सपोज करके रखती है मीडिया एंड इससे पीपल अपनी ओपिनियन क्रिएट करते हैं कि इट ऑल्सो एंश्योर. इट मीनिंग यहाँ पर मीडिया है. क्लियर? मीडिया एंश्योर करती है, विश्वास दिलाती है दैट द पॉलिटिकल पार्टीज, कि पॉलिटिकल पार्टीज या फिर कोई भी पावरफुल ग्रुप होगा वो एक स्टेप भी
हमारे अगेंस्ट नहीं उठा सकते बियॉन्ड देयर लिमिट, अपनी लिमिट्स को क्रॉस करके, वो अपनी लिमिट को क्रॉस करके एक स्टेप भी नहीं उठा सकते, वो कोई भी स्कैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि मीडिया उन्हें उसी टाइम एक्सपोज कर देगी एंड जनता को उनके बारे में पता चलेगा एंड जनता एकजुट होकर उनके अगेंस्ट आवाज़ उठाएगी। तो ये सब कैसे पॉसिबल होगा? जब मीडिया उनके द्वारा किए गए स्कैंडल्स को एक्सपोज करेगी। क्लियर अप टू यू? इट कीप्स द गवर्नमेंट एक्टिव, और ये गवर्नमेंट को एक्टिव रखती है। कौन? मीडिया। मीडिया टाइम टू टाइम हमें गवर्नमेंट की सभी एक्टिविटीज़ के बारे में इन्फॉर्म करती रहती है, जिससे पब्लिक इन्वॉल्व होती है। पब्लिक को पता चलता है कि कौन सी एक्टिविटी राइट है और कौन सी रॉन्ग है, तो पब्लिक इन्वॉल्व हो जाती है, पब्लिक आवाज़ उठाती है, तो गवर्नमेंट को भी एक्टिव होना पड़ता है। ओके, एंड दिस इज़ द रीज़न दैट इट नन एज द मेन स्टे ऑफ डेमोक्रेसी, और यही कारण है कि मीडिया को मेन स्टे ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। मेन स्टे ऑफ डेमोक्रेसी मीनिंग प्रजातंत्र का आधार, डेमोक्रेसी का इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है मीडिया को। क्लियर अप टू यू? नाउ लेट अस मूव। इन व्हाट वेज, किस तरीके से डज द मीडिया ब्रिंग द प्रॉब्लम ऑफ कॉमन मैन टू द फोरफ्रंट? फोरफ्रंट मीनिंग सबके सामने, कॉमन मैन की प्रॉब्लम को मीडिया सबके सामने लाती है। कैसे लाती है? मीडिया अपने मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू हमारे सामने उन प्रॉब्लम्स को लाती है। जैसे ही मीडिया को पता चलता है कि हाँ उस स्टेट में उस प्लेस पे कुछ ऐसा वाला हुआ है जिसे प्रजा को पता होना चाहिए, तो मीडिया तुरंत एक्शन लेती है। मीडिया हमें उन प्रॉब्लम्स से अपडेट करती है, अवेयर करती है। मीडिया ड्रॉ द अटेंशन, मीडिया ध्यान आकर्षित करती है किसका? पब्लिक का, हमारा, पीपल का, ओके, एंड गवर्नमेंट का, और हमारी गवर्नमेंट का, हमारा और हमारी गवर्नमेंट का ध्यान आकर्षित करती है कि हम लोग उस प्लेस की पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में समझें। ओके, टूवर्ड्स द इश्यूज लाइक क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज, क्राइम, वायलेंस, इलिटरेसी, फीमेल इन्फेंटिसाइड मीनिंग भ्रूण हत्या। उस प्लेस पे, जो पर्टिकुलर प्लेस पे जो प्रॉब्लम चल रही है, लोग जिस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, मीडिया हमें अपडेट करती है। विच आर अदरवाइज इग्नोर्ड, जो समटाइम अगर मीडिया को नहीं पता चले तो वो इग्नोर हो जाते हैं एंड वो प्लेस पे पीपल उस प्रॉब्लम से जूझते ही रह जाते हैं। एंड अगर मीडिया वहाँ पहुँच गई एंड मीडिया ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया, तो मीनिंग वहाँ की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 100% हो जाएगा। इफ़ एनीथिंग हैपन्स टू एनी प्लेस, अगर किसी जगह पे कुछ होता है, मीडिया गो टू दैट प्लेस टू डू कवरेज ऑफ द साइट सीन, वहाँ के साइट सीन्स की कवरेज करने के लिए मीडिया वहाँ पहुँच जाती है। एंड पब्लिक व्यूज़, एंड वहाँ की पब्लिक के व्यूज़ लेती है कि आपके यहाँ पर ये प्रॉब्लम आई कैसे, इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसके लिए अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं किया गया। देन शो ऑन द डिफरेंट चैनल्स, तो मीडिया पब्लिक के व्यूज़ लेती है, साइट सीन की फ़ोटोज़, वीडियोज़ हम तक पहुंचाती है डिफरेंट चैनल्स के थ्रू। ओके, नाउअडेज, आज के टाइम में मीडिया स्टार्टेड लाइव टेलीकास्टिंग, मीडिया ने लाइव टेलीकास्टिंग स्टार्ट कर दिया है टू ड्रैग अवर अटेंशन, हमारी अटेंशन को ड्रैग करने के लिए, हमारी अटेंशन को, हमारे ध्यान को आकर्षित करने के लिए लाइव टेलीकास्टिंग की जाती है टूवर्ड्स दैट प्रॉब्लम। इट मेक्स द गवर्नमेंट हाइपर एक्टिव, और जब लाइव टेलीकास्ट होता है एंड पब्लिक उसको देख रही है, गवर्नमेंट भी उसको देख रही है, तो गवर्नमेंट उस पर हाइपर एक्टिव हो जाती है, मीनिंग बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले करती है टू रिजॉल्व दैट इशू, उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए। क्लियर अप टू यू कि मीडिया कॉमन मैन की प्रॉब्लम को कैसे हमारे सामने लाती है एंड कैसे गवर्नमेंट एक्टिव होकर उन इश्यूज को रिजॉल्व करती है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं इंडियन मीडिया, इंडिया जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, उस इंडिया में मीडिया, हमारी कंट्री में मीडिया इज़ फ्री, आज़ाद है? जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई करो। लेट अस डू हियर टू आंसर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए एवरी पर्सन हैज़ अ डिफरेंट व्यू, हर पर्सन की डिफरेंट व्यू है। क्यों है डिफरेंट व्यू? क्योंकि हर व्यक्ति न्यूज़ देखते समय क्या सोचता है, उसका वे ऑफ लुक डिफरेंट होता है।
आई डोंट से दैट एवरी सोर्स ऑफ मीडिया इज मिसलीडिंग। मैं ये नहीं कहती, आई डोंट से दैट एवरी सोर्स ऑफ मीडिया, कि मीडिया का कोई भी मीन या चैनल इज मिसलीडिंग, मिसलीड कर रहा है। ओके, मैनी चैनल्स आर डूइंग देयर बेस्ट, बहुत सारे चैनल्स अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट, बट देयर आर सम चैनल्स, लेकिन कुछ चैनल्स ऐसे हैं विच आर ओन्ड बाय पॉलिटिकल लीडर्स, मीनिंग जिन चैनल्स के मालिक पॉलिटिकल लीडर्स ही हैं, तो वो चैनल्स अपने ओनर के अगेंस्ट कैसे बोल पाएंगे, मीनिंग वो चैनल फ्री नहीं है, वो चैनल्स दूसरे कैंडिडेट की फेवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके लीडर्स के बारे में ही उन्हें बोलना पड़ेगा, लीडर्स की फेवर करनी पड़ेगी अपने चैनल्स पे। तो मीनिंग हमने यहाँ क्या क्लियर किया कि मैनी चैनल्स आर डूइंग देयर बेस्ट, they are free, but some channels owned by political leaders, these channels will show the news only in favor of their owner, ये चैनल्स ओनली अपने ओनर की फेवर के लिए ही न्यूज़ शो करेंगे। सो आई सजेस्ट यू टू वॉच, तो मैं सजेस्ट करती हूँ आप लोगों को कि आप वॉच करो एंड जज करो इट योरसेल्फ, स्वयं आप खुद से वॉच करो सभी चैनल्स को कि वो किस टाइप की न्यूज़ प्रेजेंट कर रहे हैं आपके सामने, देन जज करो कि इंडियन मीडिया फ्री है या नहीं। दिस इज़ द सुटेबल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो बाय बाय फॉर दिस सेशन।